हेलो दोस्तों, जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर दिया और उसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सबको समझा और जो इतने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सबको पढ़ लिया हम लोगों ने। और एक्सरसाइज 7.1 भी स्टार्ट कर दिया था जिसमें से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। हम और ऑलरेडी हम आपसे वादा कर चुके थे कि जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको सबको क्लास में सॉल्व करेंगे, चाहे वो टफ हो या सिंपल हो, कोई मतलब नहीं, सबको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आईआईटी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलते स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना है, 4e⁻³ + 1 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। 4e⁻³ + 1 का तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटीग्रेशन को। चलिए करते हैं। 4e⁻³ dx + 1 dx मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, दैट्स इट। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, यहाँ पे जब कांस्टेंट होता था क्या करते हैं हम लोग, इधर ध्यान दिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है k इंटू f(x), अगर इसको इंटीग्रेट करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, बाहर आ जाएगा। ठीक डिफरेंशिएशन की तरह, डिफरेंशिएशन में भी क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। बात समझ में आ गई। सेम यहाँ पर भी करेंगे, 4 कांस्टेंट तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, e⁻³ dx बचेगा। बात समझ में आ गई। अब 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं, x⁻0 लिख सकते हैं dx। अब यहाँ पे देखिए क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत जिद्दी होता है, कुछ भी कर लो हटने वाला नहीं, चाहे उसका डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, इतना जिद्दी है, कहेगा कि हमको तो आप हटा नहीं सकते हो। हम भी कहाँ झगड़ा करने वाले हैं, नहीं हटाएंगे भैया, रख देंगे तुम्हें। चलिए रख देते हैं। 4 × e⁻³ है। अगर हम जब e⁻³ को डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता है, 3 × e⁻³ मतलब जो x का मल्टीपल है 3, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा डिवाइड हो जाएगा। तो जो x का मल्टीपल है 3 उसे डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x⁻0 + 1, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और जो मिला उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। प्लस लास्ट में कांस्टेंट लिखना मत भूलना, नहीं तो एग्जामिनर क्या करेगा, नंबर देने के समय अपना पेन बंद कर देगा। बात समझ में आ गई, इसलिए भूलना मत। 4/3 e⁻³ + x + c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x² इंटू 1 - 1/x², इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे x² है, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। जैसे मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, x² × 1 x² हो जाएगा, x² × 1/x² कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा dx। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। बात समझ में आ गई। x² का क्या हो जाएगा, x² है तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा और जितना पावर मिला उसको डिवाइड कर देंगे। -1 का इंटीग्रेशन अभी पिछले वाले क्वेश्चन चेक कर लिया हम लोग, फाइंड कर लिए हैं, x हो जाएगा और लास्ट में तो c लिखना ही लिखना है। क्यों लिखना है c, हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज लास्ट क्लास जो इंटीग्रेशन का है उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या आएगा रिजल्ट, ये आ गया। बात समझ में आ गई। नोट डाउन कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके, सब क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंटीग्रेशन ax² + bx + c
dx। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए कर देते हैं, ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस c dx। जितने भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन मतलब बाहर ले लेते। चलिए a कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर dx। फर्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन में हम लोग चेक देख लिए हैं, यहाँ पे c बाहर आ गया, क्या बचा 1 dx। बात समझ में आ गई। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक से बढ़ जाएगा तो x क्यूब बाई 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। प्लस यहाँ पे x है मतलब x के पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। प्लस c, और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग सीख चुके हैं। प्लस लास्ट में c, लास्ट में कैपिटल C। बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा क्या, इसका रिजल्ट हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। सब क्वेश्चन करेंगे क्लास में, बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप लोग। एक बार बस देख लीजिए, सब कुछ आना शुरू हो जाएगा सही से। क्वेश्चन नंबर 9, 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x। यहाँ पर फिर से आ गया एक्सपोनेंशियल जिद्दी फंक्शन। चलिए कोई बात नहीं, 2x स्क्वायर dx डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, e टू द पावर x dx। आगे देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 2x स्क्वायर dx, और e टू द पावर x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, और x का मल्टीपल 1 है तो उससे डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं होता है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर 1 से बढ़ेगा, अब जो भी पावर आया उससे डिवाइड कर दिए, प्लस c। गॉट इट। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कितना सिंपल है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे और लेवल थोड़ा सा बढ़ता रहेगा, परंतु परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब आप लोग कर लेंगे आराम से, सब क्वेश्चन कर लेंगे हम। जब तक आप लोगों को हीरो नहीं बनाएंगे इंटीग्रेशन में, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स टू होल स्क्वायर dx। यह दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले क्या करें, जो स्क्वायर है इसको ओपन कर लीजिए। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये है, इसका रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हम लिख नहीं रहे, आप लोगों को पता है। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, x dx प्लस 1 बाई एक्स dx माइनस 2 बाहर ले लिया, 1 dx डायरेक्ट। बात समझ में आ गई। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पावर x की पावर 1 है, उसका एक पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, देख x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब 1 बाई एक्स dx हम लोग ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड x बेस e, 2 और जो 2x हो जाएगा प्लस c, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, पक्का। नोट डाउन कर लीजिए, 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड x, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के अंदर जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। गॉट इट। मॉड क्या होता है, अगर नहीं समझ में आता है, हम IIT के लिए ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं लेक्चर, उसमें देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। देखिए इसको क्या करिए, स्प्लिट कर दीजिए, x टू द पावर 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं पहले, x टू द पावर 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए,
एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो dx प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 बाहर आ गया, बचेगा 1 dx, क्योंकि 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्यों लिखेंगे बार बार। और ये क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब x टू द पावर -2 dx। बात समझ में आ गई, x जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, x टू द पावर -2 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 5x -4 है, और x स्क्वायर x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 प्लस कैपिटल C। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस, अब देखिए x टू द पावर -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x टू द पावर -1, और नीचे क्या बचेगा -1, तो उसके कारण यह वाला जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और x टू द पावर -1 का x टू द पावर -1 का मतलब क्या हो जाता है, 1 बाई एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट, x टू द पावर -1 का मतलब 1 बाई एक्स। बात समझ में आ गई। देखिए कितना सिंपल है ना, नोट डाउन कर लीजिए। चाहे जितना टफ प्रॉब्लम रहेगा हम लोग आसान बना देंगे उसको, परेशान मत लीजिए, हम लोग सीखेंगे सब कुछ एक एक करके। आप लोगों को परेशान नहीं होना, बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होना, जितने भी डाउट्स हैं आप लोग पूछते रहिएगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई रूट एक्स है। इसको क्या करना है हम लोग को, इंटीग्रेट करना है, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। अब इसको भी स्प्लिट कर देते हैं पहले। क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई रूट एक्स को क्या लिख देंगे, एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 1/2। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऊपर जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3 टाइम्स यहाँ पे एक्स टू द पावर 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या है प्लस 4, मतलब 4 इंटू एक्स टू द पावर -1। इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए एक्स टू द पावर ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस मतलब 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5/2 dx। अब वहां पे 3 है, 3 बाहर ले लिया, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इतना सिंपल सा अलजेब्रा है, आप लोगों को पता ही है, एक्स टू द पावर -1/2 dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट लगाकर। क्या हो जाएगा, यहाँ पावर 1 से बढ़ जाएगा, तो 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 1 लिख देते हैं, ये हो जाएगा, और डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1 सब कर देते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स टू द पावर 1/2 है तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 पावर 1 से बढ़ जाएगा, और जो पावर मिला उससे डिवाइड कर देते हैं, यही तो करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पावर क्या है, -1/2 है तो 1 से बढ़ जाएगा, और जो पावर मिला उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। बात समझ में आई। ओके, तो इसको ऊपर वाले को नोट डाउन कर लीजिए, जगह नहीं है तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर हमको। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस 1 मतलब x टू द पावर 7/2 हो जाएगा, और नीचे भी क्या आएगा 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/7 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3/2 नीचे हो जाएगा, मतलब पहले यहाँ पे लिख लीजिए x टू द पावर 3/2, और नीचे क्या हो जाएगा 3/2, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे क्या है -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 2 पर चला जाएगा, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8,
एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हम एक एक स्टेप को कर रहे हैं और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आईआईटी के लिए सब नहीं करना और ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता आईआईटी के लिए, पर बेसिक्स यही होते हैं। जब ये आएगा तभी जाके आप टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और आईआईटी का भी क्वेश्चन आप लोग क्लास में ही सॉल्व करेंगे, परेशान मत होइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, यह क्वेश्चन हमारा dx। अब यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट मतलब स्प्लिट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, जब हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं तो वहां दिक्कत हो रही है, तो कुछ कॉमन लेके करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, एक्स माइनस 1 बचेगा। अब देखिए ऊपर क्या कॉमन है, एक्स माइनस 1 कॉमन है, चलिए एक्स माइनस 1 कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए एक्स माइनस 1 कॉमन लिया, ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 नीचे है, इंटीग्रेशन dx, यह कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब बाई 3, 1 को क्या लिखेंगे, 1x प्लस सी। बात समझ में आ गई? पक्का ऐसे करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ क्या करना है आपको एक्चुअली, बिना प्रैक्टिस के दिक्कत होता है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1 माइनस एक्स रूट एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, कोई बात नहीं कर देंगे। अब रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2, तो क्या हो गया यहाँ पर 1 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2, एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx। अब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेशन दिस थिंग माइनस, यहां देखिए क्या है, x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं सिंपल सा, तो यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 1/2 है, तो पावर बढ़ के क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस c, पावर 1 से बढ़ गया दोनों में। बात समझ में आ गई? अब 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी, सी लिखना मत भूलिएगा। अगर हम लिखना भूल जाते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर आप भूल गए सी लिखना। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब क्या करिए, रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। तो रूट एक्स जो होता है एक्स टू द पावर 1/2 होता है, इसलिए हमने एक्स टू द पावर 1/2 लिखकर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए पावर सेम है तो
बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर, और ये जो 3 है वह कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करिए बाहर ले लीजिए, 3 वाले को, एक्स टू द पावर 3/2 dx प्लस 2 को बाहर लीजिए, x इंटू एक्स टू द पावर ये क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ पे 2 है 1 नहीं 5/2, और यहाँ पे क्या है x टू द पावर 1 प्लस 1/2 मतलब x टू द पावर 3/2 हो जाएगा dx प्लस 3 को बाहर लीजिए, x टू द पावर 1/2 dx हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर कितना 5/2, एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2, डायरेक्ट लिखते हैं। अब हम लोग सीख चुके हैं, यहाँ पर भी 7/2 आ गया, यहाँ पे 3/2 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, फिर से लिखिए डायरेक्ट 5/2, यहाँ पे कितना है पावर 1/2, एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी, अब यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा तो 6/7 x टू द पावर 7/2, 4/5 x टू द पावर 5/2, अब यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 x टू द पावर 3/2 प्लस c आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया यह, मतलब आंसर क्या है यह आ गया। बात समझ में आ गई? पक्का नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन हम लोगों को करना है, क्या है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तब क्या करिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यहाँ पे 2 है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x dx, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा cos x dx प्लस e टू द पावर x dx। हम लोग सीख चुके हैं क्यों बाहर लेते हैं। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब ऐसा फंक्शन खोजिए जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, तो साइन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बहुत जिद्दी फंक्शन है, उसको हटा सकते नहीं तो भैया आंख मूंद के क्या करिए उसको लिख दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c। ओके नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x, यह इंटीग्रेशन है। सबसे पहले क्या करिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए भैया, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन x² dx। अब क्यों बाहर आ गया हम लोग सीख चुके हैं, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन sin x dx प्लस 5 बाहर आ जाएगा, और रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या हो गया x टू द पावर 1/2 dx। इंटीग्रेट कर देते हैं, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर 3/3 माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x होता है। ओके क्योंकि माइनस cos x को जब डिफरेंशिएट करोगे तभी जाके आपको क्या मिलता है sin x मिलता है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 3 cos x। अब यहाँ क्या हो जाएगा पावर 1 से ऐड हो जाएगा पावर में, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे 5 है इंटू 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c होगा क्या एक्चुअली 3/2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट वाली लाइन में लिख देते हैं, तो 2/3
एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। बात समझ में आ गई? तो हमारा क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। साइन है, वीडियो को पॉज करिए और क्या करिए, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन का अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत एक लाइन में आंसर है, सिकेन एक्स इंटू सिकेन एक्स प्लस टेन एक्स। जो हम फॉर्मूला बताए हैं लास्ट क्लास में, अगर वो याद है तो इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ गया, सिकेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, और डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया डायरेक्ट। चलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। सिकेन एक्स इंटू टेन एक्स, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया पहले स्टेप में। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सिकेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सिकेन एक्स टेन एक्स डी एक्स। सिकेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, क्योंकि टेन एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, सिकेन स्क्वायर एक्स मिलता है। तो क्या हो गया, टेन एक्स हो गया। और सिकेन एक्स इंटू टेन एक्स, सिकेन एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिकेन एक्स होगा, क्योंकि जब सिकेन एक्स को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सिकेन एक्स इंटू टेन एक्स। इसलिए सिकेन एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिकेन एक्स। देखिए कितने सिंपल हो गया, अगर फॉर्मूला याद है तो खड़े हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन क्या है, सिकेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोसिकेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। सबसे पहले क्या करिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अगर फंक्शन दिया है, साइन और कॉस को छोड़कर सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। सिकेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, 1/cos स्क्वायर एक्स, और कोसिकेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1/sin स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये है क्या, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखेंगे टेन स्क्वायर एक्स किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, कोई फंक्शन है, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। सिकेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सिकेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ फॉर्मूला हम लोग 10th स्टैंडर्ड पढ़े हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये होता है। यहां से टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो सिकेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर रख देते हैं। अब क्यों रखते हैं देख लेते हैं, अभी क्यों ये सब कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, सिकेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेशन सिकेन स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 डीएक्स, क्योंकि सिकेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है हमको, क्या, tan x, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, सिकेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर दिया। तो 1 का इंटीग्रेशन हमको पता है x होता है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो आपको यही, जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सोचने लगेंगे तुरंत। बात समझ में आ गई कि आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है। नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्वेश्चन को देखते मान आप लोग सोचने लगेंगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इंटीग्रेशन एकदम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स है। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो 2 बाई कॉस स्क्वायर 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये क्या है,
2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू सिकेन स्क्वायर एक्स। ये क्या है देखिए, ये कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए इसको क्या लिख देंगे 3 इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो नीचे वाला कॉस स्क्वायर एक्स था उसको दो पार्ट में तोड़ दिए। अब इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दो बाहर आ गया, ये हो गया सिकेन स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ 3 कांस्टेंट ये भी बाहर आ गया। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है tan x होता है, क्या होता है tan x। 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है सिकेन एक्स होता है। बस हो गया, सिकेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, अभी हम लोगों ने देखा है, तो 2 इंटू tan x हो गया, और tan x इंटू सिकेन एक्स और सिकेन एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सिकेन एक्स होता है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 3 सिकेन एक्स प्लस सी, यह क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ गई। अब दो ऑब्जेक्टिव बचे हैं 21, 22, इसको आप लोग आराम से अब कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो आज एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7.2 स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बेसिक जो कॉन्सेप्ट उसको सीखने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।